क्या है? ध्रुव। यह ध्रुव चरित्र जो आप सब सुनने जा रहे हैं, ये परम मुक्ति को देने वाला, परम आनंद को प्रदान करने वाला है, भगवान की सन्निधि को प्रदान करने वाला है। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो प्रेयसी पत्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद जो महाराज हैं, ये वही उत्तानपाद है, राजा उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज। उधर्वो पादौ यस्य स उत्तानपादः। हम सब उत्तानपाद हैं। अब कैसे? आप लोग सोचेंगे, माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो पैर ऊपर रहता है और सर नीचे। ये क्या है? उत्तानपाद। हम सब उत्तानपाद हैं और ध्रुव भक्ति का केंद्र है। उत्तानपाद महाराज जी अपने राज्य में सकुशल राज्य कर रहे हैं। उनकी 2 स्त्रियां हैं। किसी कारणवश सुरुचि भी उनके जीवन में आ गई और एक और सुनीति। ध्यान देना आप सब, सुरुचि का मतलब होता है स्वरुचि, जो अपने रुचि को उसको जो अच्छा लगे, अपने रुचि के अनुसार अपने जीवन को जिए। स्वरुचि, जो उसे अच्छा लगे वही वो करे। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां अभी भी इस जगत में हैं। बहुत सारे पुरुष भी हैं हम लोग हमारे। सुरुचि यानी जो अपने रुचि के अनुसार जो उसे अच्छा लगता है वही करती है। और सुनीति का मतलब होता है जो धर्म रूपी आचरण करती है, जो दूसरे को अच्छा लगे, जो दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, जो दूसरे के लिए सुनने योग्य हो, वही आचरण करती है। कौन? सुनीति। माताएं ध्यान देंगी और शांति से बैठी। सज्जनों, ये 2 स्त्रियां राजा उत्तानपाद के जीवन में आई हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम और सुनीति के पुत्र हैं बालक ध्रुव जी महाराज। एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे, क्योंकि महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करने लगे और प्रेम इतना बढ़ गया कि सुनीति को बाहर कर दिया गया महल से। वो बेचारी क्या करे, जा करके अकेले एक स्थान पर रहती, इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती। अब झगड़ा तो कर नहीं सकती है भाई राजा साहब। सुरुचि उत्तानपाद के इतनी करीब हो गई थी कि उत्तानपाद जी सारा अपना समय केवल उसी में व्यतीत कर देते थे। और सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, वह तो उनके लिए प्रिय था ही। सज्जनों, एक दिन की बात है,
कि ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गए। गोद में जब बैठ गए तब तक सुरुचि ने देखा और उसने कहा कि तेरा कैसे हिम्मत हो गया कि तू इनके गोद में जाकर बैठ गया। ध्रुव जी बालक हैं, क्या जानते हैं। उन्होंने सोचा मेरे पिता हैं और पिता का प्रेम तो हमें भी मिलना चाहिए। तब तक सुरुचि गई और तुरंत ही जो है झटके से उन्हें उनके गोद से उतार दिया और कह रही है, तपसा आराध्य पुरुषां तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। कह रही है सिंहासन पर तू बैठने के अधिकारी नहीं है। क्यों? कि पहले तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर के मेरा बेटा बनकर के आएगा, तब इस सिंहासन पर बैठने का तू अधिकारी होता है। सज्जनों, सुरुचि ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। यहाँ भक्त और भगवान का भी अपमान कर दिया उसने। अपने गर्भ को बड़ा बताया भगवान को और उनके भक्त को नीचा दिखा दिया। यही सुरुचि है जो आपके हमारे साथ भी जीवन में लगी है और सुरुचि बुद्धि के रूप में है जो आपके हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से हर समय चल रही है। सुरुचि प्रत्येक क्षण विचलित कर रही है और सुनिधि हमें सद्बुद्धि दे रही है। यही अंतर है सुरुचि और सुनिधि। सज्जनों, वह कहने लगी, तू पहले जाकर तपस्या कर और प्रभु को प्रसन्न कर और उनसे वर मांग ले, और उनके वर से जब तेरा दूसरा जन्म होगा मेरी कोख से, अब जब तू पैदा लेगा तब जाकर के कहीं तू राजा बन पाएगा। यहाँ सुरुचि ने अपने गर्भ को बड़ा बता दिया। यही गलती हो गई। भगवान की लीला तो देखो। बोली बोल कृष्ण भगवान की जय। बालक ध्रुव जी अपने इस अपमान को ढूंढ ढूंढ कर पी गए। क्या कर सके, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बोला इन्होंने इतना बड़ा मेरा 5 वर्ष के बालक हैं, वो क्या कर सकते हैं। मातु शपतन्या सा दुरक्ति विद्ध स्वसनरुषा दंडहतो यथा हि हित्वा मृषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम पामातु प्ररुदन सखा। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माता ने देखा, किसको, बालक ध्रुव को, तो दौड़ कर करके उनको अपने अंग में भर लिया। पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, बताओ। ध्रुव जी के कंठ अवरुद्ध हो गए, कह नहीं पा रहे माँ से कि माँ आज देखो ना, मेरी बड़ी माँ या छोटी माँ जो भी, उन्होंने मुझे अपने पिता की गोद से उठाकर नीचे कर दिया और कह रहे हैं कि जब तू तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके और मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू राज पाने का अधिकारी है।
बैठो बैठो। बड़ा दर्द था माँ बेटे के बीच में। उस पर सुनी थी जो सद्बुद्धि रूप में है। कौन? सुनी थी जो आपके हमारे साथ सदैव चलती रहती है। ये बुद्धि ही सुनीति है। सुनीति मैया ने अपने बालक को गले लगाया, बोला बेटा तू इतनी सी बात से दुखी हो गया? बेटा मैं तो बड़ा अभागिन हूं और तेरी वो माँ बड़भागिन है। बोले माँ कैसी बात कर रही है? जिसने मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, उसे तुम बड़भागिन बता रही हो? बोले हाँ बेटा, वो बड़भागिन इसलिए है कि मैंने तो तेरे पिता का भी तुझे परिचय अभी तक नहीं करा पाया और उस माँ ने उस भगवान का परिचय तुझे करा दिया। ये सुनीति ही बुद्धि है। उस परम पिता भगवान का दर्शन करा दिया और तपस्या क्या होता है ये शब्द बता दिया। मामंगलम तात परे सुमस्तां भुक्ते जनो यत्पद दुख दस्तता। वह तेरी माँ है, अगर उसने डांट दिया तो क्या हो गया? वो भी तो तेरी माँ है, उसका भी तो तेरे ऊपर अधिकार है। उसे गलत मत समझो। ध्रुव जी चौंक गए। माँ तुम अपने को अभागिन भी कहती हो, उसने इतना कुछ कह दिया और अभी भी तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। ध्रुव जी के सीने में जो शब्द रूपी बाण लगा है वो बहुत जलन दे रही है। तो उस पर कह रहे हैं सत्यम सुरक्षा भीतिं भवान मने यद्दुर्भागया उदरे गृहीता। तरह तरह का उपमा देकर करके उन्होंने समझाया अपने पुत्र को, मगर ध्रुव जी मानने वाले नहीं। माता ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, अरे तुम इस छोटे मोटे राज्य की विचार मन में कर रहे हो और तपस्या करके उन्हीं तक भगवान का तपस्या करके तुम्हारे पिता उत्तानपाद ने इतना बड़ा राज्य संभाला है। तुम उसी भगवान की शरण में जाओ और परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, ये राज्य क्या है, त्रिलोक इस ब्रह्मांड का ही राज्य तुम्हें दे देंगे। बालक ध्रुव अभी नन्हे से बालक है, 5 साल के, क्या जानते हैं ये राज्य क्या है, पाठ क्या है, क्या दुनियादारी है। उनको तो बस सीने में एक ही बात है, इन्होंने मुझसे ऐसा कैसे किया। सज्जनों, इस प्रकार ध्रुव जी अपने माता की बात को हृदय में रख कर करके और वहां से निकल पड़े। जब ध्रुव जी निकल पड़े तो मैया ने एक बात और समझाया, पुत्र जा रहे हो तो भगवान को कहां ढूंढोगे? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक प्रेम की बात माता ने बता दिया, पुत्र उस प्रभु को प्रेम बढ़ाते हैं। मैया का प्रतीक्षा किया उन्होंने, माँ अब मुझे जाने दो। वेष्ट्य व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। ये संपूर्ण जगत विष्णुमय है
प्रत्येक कण में परमात्मा व्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखना पुत्र। और जब यह बात तुम्हें ध्यान रहेगा तो कभी भी गलती नहीं होगी। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज वहां से निकल पड़े और कहां पहुंचे? ईश्वावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत। उनके मन में आया कि मैं उनकी उपासना करूं, साधना करूं, और कहां जाऊं। इस प्रकार मन में विचार करने लगे और विचार करते करते ध्रुव जी महाराज कहां चले गए? मधुबन में, जहां घोर जंगल। मधुबन में पहुंचे और वहां उस जंगल में चारों तरफ भगवान को देखने लगे। जब चारों तरफ भगवान को उन्होंने देखा, दृष्टि घुमाया, तो जब भगवान को कहीं नहीं देखा उन्होंने, उसी समय श्री नारद जी महाराज उस बालक की इस साहस को देख करके वहां पर प्रकट हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारद जी बालक ध्रुव के साहस को देख करके वहां प्रकट हुए, श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए, क्योंकि वो तो भगवान के मन है, कहीं भी चलेगा। अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंग गमामृषताम्। नारद जी ने कहा, अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। देखो तो 5 साल का यह क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकला है। थोड़ा इसका परीक्षण तो करके मैं देख लूं, कसौटी पर कस के तो देख लूं, है क्या इसमें वैराग्य है कि नहीं है। क्योंकि संसार में प्राय मरकट बैरागी ज्यादा घूमते रहते हैं। कोई बनावटी तो जरा कसौटी पर कसकर देख तो लिया जाए कि घर में भाई खटपट तो चल दिए बाबा के मठ पर। वो बैरागी कि निश्चित रूप से ये सही बैरागी। महाराज जी, एक बार तो एक सेठ जी बहुत सारा धन कमा लिए और कमाने के बाद सोचे मन में, छोड़ो इस जंजाल को, बच्चे को अपना सौंप दिए धन दौलत और चले गए अयोध्या मथुरा। और जब पहुंचे वहां वृद्धावस्था में,
एकदम अचरस्त अवस्था में, बीमारी रोग सब कुछ समा गई थी शरीर। और पहुंचे जब गुरुजी महाराज जी के पास, बोले महाराज जी त्राहिमाम शरणागतम, अब तो मैं यहीं रहूंगा, आपके शरण में रहूंगा, अब कहीं नहीं जाने वाला मैं। महाराज जी ने देखा वो बारिश सेठ जी इन अवस्था में यहाँ आए, तो हाँ अब मैंने सब कुछ दे दिया उनको, अब कुछ रह नहीं गया है, अब बस यही आपके शरण में रहूंगा। बोले बस चले जाओ यहाँ से, जिस मुख आए हो वहीं चले जाओ। महाराज जी क्यों? अरे तुमने अपना जवानी दिया उनको, अपना धन दे दिया उन्हीं को, अपना राज्य दे दिया उन्हीं को, सारा सुख दिया जीवन का उन्हीं को, तो बुढ़ापा भी जाकर उन्हीं को दे दो। यहाँ मुझसे सेवा करवाने